औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं mynews.tv। जैसा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा बाई इलेक्शन इकट्ठे शायद ही पहले कभी हुआ हो। जितना बड़ा बाई इलेक्शन का सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब में 17 जुलाई को होने जा रहा है। उसकी वजह कुछ इस तरह से, जैसा कि आप तमाम पाकिस्तानियों को मालूम है कि रजीम चेंज होने के बाद जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई और उसके बाद पंजाब में वज़ीर आला, मौजूदा वज़ीर आला हमज़ा शहबाज, जो कि मुबैना तौर पर वज़ीर आला हैं, इनकी अहलियत को चैलेंज किया गया। लेकिन उसके बाद अदालतों ने इसे जिस तरह से भी फैसले के बाद इसको प्रोटेक्शन दी। लेकिन इनके वोट जो इन्हें मिले थे उनमें से 25 वोट ऐसे थे जो पीटीआई के टिकट पर कामयाब हुए थे या पीटीआई के एमपीएस थे। उनके वोट्स को पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि आर्टिकल 63A की तशरीह के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात वाज़ेह की कि इनके वोट को वोट कंसीडर नहीं किया जाएगा, वोट नहीं माना जाएगा, बल्कि वोट काउंट भी नहीं होगा। तो इन्होंने जैसे ही फ्लोर क्रॉसिंग की और पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए मुनहरफ हुए, तो इनके इस जुर्म की पादाश में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के रेफरेंस पर इन्हें डी सीट कर दिया। तो इस तरह से टोटल 25 ऐसे लोग, ऐसे एमपीएस थे, मेंबर पंजाब असम्बली थे, जो कि डी सीट हुए। इनके डी सीट होने के बाद पंजाब में बाई इलेक्शन का इनकाद किया जा रहा है और 17 जुलाई को ये बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा बाई इलेक्शन पहली बार होने जा रहा है। इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़ाना की बुनियाद पर दो जलसे कर रहे हैं और हर जलसा पहले से ज़्यादा बड़ा तारीख़ी होने जा रहा है और हर जलसा एक नई तारीख़ रकम कर रहा है। छोटे छोटे तहसीलों में, छोटे छोटे कस्बों में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना इस बात को वाज़ेह करता है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और लोग इन्हें जिस तरह से मोहब्बत और चाहत से इन्हें वार्म वेलकम कर रहे हैं, इससे पहले किसी भी सियासी लीडर के हिस्से में ये मोहब्बत, ये लोगों का वलवलान, यानी कि वालहाना इस्तकबाल, लोगों का इतना जोश जज्बा पहले कभी किसी के नसीब में नहीं था। आज जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने ख़ुद को एक मुतनाज़िया हुकूमत के तौर पर पाकिस्तान में कब्ज़ा किया हुआ है, पाकिस्तान पर कब्ज़ा किया हुआ है। इनको किसकी आशीर्वाद है अवाम अच्छी तरह जानते हैं, अवाम अच्छी तरह पहचान गए हैं। अवाम को अब हर चीज़ का इल्म है, हर चीज़ का पता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक अर्ज़ करता चलूँ कि मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि मुज़फ़्फ़रगढ़, लिया, इसके अलावा अलीपुर, इसके अलावा अगर आप देखें तो चौक आज़म जो कि लिया के साथ है, इस तरह से अगर देखें लोधरा के बाद शेखुपुरा, लाहौर के अलावा मुल्तान, रावलपिंडी, कोहटा, और इसके अलावा आपको मैं ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि मियाँ चन्नू साहिवाल का जो एक तहसील है, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर इमरान खान ने ताबड़तोड़ हमले किए। इसमें अभी मुल्तान पर हमला करना बाकी है, मुल्तान को फतह करना बाकी है। बाकी तमाम अज़ला में, बाकी तमाम तहसीलों में और सूबाई हलकों में इमरान खान वाज़ेह तौर पर अवामी हमायत हासिल करने में कामयाब हुए हैं और इंशाअल्लाह 17 जुलाई को लोग इमरान खान के हक़ में, इमरान खान के उम्मीदवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को बल्ले के निशान पर वोट देकर कामयाब बनाएंगे। और ये बात आज मैं वाज़ेह करता चलूँ कि जितनी भी धांधली इन्होंने करनी है, मौजूदा हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने कर लें, किसी भी तरह से अवाम इनको
معاف کرنے والی نہیں ہے۔ عوام ان سے تمام بدلے لے گی، تمام کرپشن سے لتے ہوئے یہ جو لوگ ہیں ان سے بدلے لے گی، لوٹوں سے بدلے لے گی۔ اور دیکھ لیجئے گا کہ انشاءاللہ 17 جولائی کو ملتان میں پی پی 217 میں زین قریشی 10,000 کی لیڈ سے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو پورے پنجاب کے 20 حلقوں میں تقریباً، خواہ وہ بھکر ہو، خواہ وہ شیخو پورہ ہو، خواہ وہ لاہور ہو، خواہ وہ چیچا وطنی ہو، یا کوئی بھی علاقہ ہو، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف واضح طور پر جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف 13 سے 15 کے درمیان سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی، اور پنجاب میں ان کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ اور جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے جائے گی، آپ دیکھ لیجئے گا کہ شہباز شریف فوری طور پر قومی اسمبلی توڑ دیں گے اور عام انتخابات کا اعلان کرنے چلے جائیں گے، اور یہ ایک نیا پاکستان میں ایشو کریٹ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان کی مقبولیت اس وقت عروج پر ہے، انہیں ہرانا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔